राधे राधे फ्रेंड्स, आने वाली 2026 में आमल की एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। आज मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी 2026 में आमल की एकादशी का व्रत कितने तारीख को रखेंगे और आमल के एकादशी वाले दिन अगर व्रत करें या ना करें तो आपको कुछ काम है जो कि नहीं करना है। व्रत करते हैं तो भी और नहीं करते हैं तो भी ये काम बिल्कुल भी नहीं कीजिएगा। और पारण का शुभ मुहूर्त क्या है वो भी मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी फ्रेंड्स। तो सबसे पहले तो देखिए, आप बिना पूजा की चौकी लगाए हुए भी पूजा कर सकते हैं। आमल के एकादशी, कोई भी एकादशी हो जैसे, तो बिना चौकी लगाए हुए भी आप पूजन कर सकते हैं। घर के मंदिर में भी पूजन कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो मंदिर की साफ सफाई कर लेनी है और जो दीपक वगैरह पहले का बासी दीपक, जैसे पहले का एक दिन पहले का प्रज्वलित हुआ है, उन सबको अच्छे से साफ कर लेना है। पूजा के लोटा वगैरह अच्छे से मांज कर धोकर उसके बाद साफ कर लेंगे। उसके बाद जल लेकर आ गए हम पूजा करने के लिए। तो देखिए, यह पूजन जो है ना, आप घर के मंदिर में भी कर सकते हैं। और आमल की एकादशी होली के पहले फागुन में पड़ती है। फागुन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी है, तो फागुन के पहले पड़ती है। तो इस एकादशी का महत्व बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो सबसे पहले तो 2 लोटा में जल लिए हैं और दोनों लोटा के जल में गंगा जल मिला लेंगे। और देखिए, लड्डू गोपाल जी अगर आपके घर में है तो आप लड्डू गोपाल जी की विधिवत स्नान कराइएगा, पूजन कीजिएगा। और लड्डू गोपाल जी अगर नहीं है तो तस्वीर है, फोटो है, तो आप उसमें भी पूजन कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो पूजा में दीपक प्रज्वलित कर लेंगे। दीपक आप जो है ना, घी से या फिर तिल के तेल से भी दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं। तो दीपक हमारा प्रज्वलित हो गया है। उसके बाद हम सबसे पहले हम जल चढ़ाएंगे मंदिर में। घर के मंदिर में शिवलिंग है, सभी देवी देवता जितने हैं सब पर हम जल के छींटे देंगे और शिवलिंग पर ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए जल चढ़ा रहे हैं। और शिवलिंग हो तो जल चढ़ा लीजिएगा और सभी भगवान जी को जल के छींटे दे दीजिएगा। इसलिए कि शिवलिंग पर जल चढ़ाया जाता है, छींटे नहीं दिया जाता है, जल चढ़ाया जाता है विधिवत। तो जल चढ़ा लेंगे। उसके बाद फिर लड्डू गोपाल जी को स्नान कराएंगे। तुलसी पत्ता का और पुष्प का आसन दे देंगे लड्डू गोपाल जी को। तो देखिए, एकादशी व्रत अगर आप करते हैं तो भी, नहीं करते हैं तो भी, कोई भी हो, एकादशी व्रत में एकादशी के दिन जो है ना, कुछ बातों का ध्यान रखा जाता है। तो सबसे पहले तो अगर आपके यहाँ लड्डू गोपाल जी हैं तो देखिए, एकादशी विष्णु भगवान जी का खास दिन है। एकादशी का दिन विष्णु भगवान जी की जो है ना, विशेष रूप से सेवा पूजा की जाती है। अगर आप व्रत नहीं भी करते हैं तो भी आप एकादशी के दिन लड्डू गोपाल जी को पंचामृत से, दूध से स्नान जरूर कराएं और स्वच्छ जल में गंगा जल मिलाकर और अच्छे से लड्डू गोपाल जी का श्रृंगार करेंगे। तो स्नान हो चुका है लड्डू गोपाल जी का और श्रृंगार कर दिए हैं, बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। आपको नज़दीक से भी दिखाऊंगी मैं। उसके बाद देखिए, क्या किन बातों का ध्यान रखना है। तो देखिए, लड्डू गोपाल जी का पूजन करने के बाद देखिए, एकादशी के दिन जो है ना, पूजा जैसे कीजिएगा तो आपको अक्षत नहीं चढ़ाना है। अगर आप व्रत नहीं भी करते हैं तो भी, ऐसा नहीं नियम है कि जो व्रत करेंगे बस वही जो है ना पूजा में चावल अक्षत नहीं चढ़ाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। जो व्रत नहीं भी करते हैं उनको भी उस दिन, एकादशी वाले दिन, पूजा में चावल नहीं चढ़ाना चाहिए। तो लड्डू गोपाल जी को तिलक कर लिए और देखिए, लड्डू गोपाल जी को ऐसा लग रहा है कि उनको जो है ना पगड़ी पसंद नहीं है। तो कई बार खुल चुका है पगड़ी, बार बार खुल के फेंका गया है, वहीं पर गिर जाता है। तो एक बार का तो आप वीडियो में खुद देख लिए हैं, कई बार का तो मैं हटा दी, स्किप कर दी हूँ। उसके बाद जो भी फूल हो चढ़ा लीजिएगा पूजा में। और देखिए, एकादशी के दिन जो है ना, अक्षत नहीं चढ़ाना है पूजा में और घर में चावल भी बनाकर नहीं खाना चाहिए। व्रत नहीं भी करते हैं तो भी चावल उस दिन बनाकर ना खाएं एकादशी के दिन। और तुलसी पत्ता जो है ना, एक दिन पहले ही तोड़ कर रख लीजिएगा पूजा करने के लिए, विष्णु भगवान जी का भोग में देने के लिए। तो देखिए, एकादशी के दिन तुलसी पत्ता नहीं तोड़ी जाती है। इन बातों का थोड़ा, यही सब छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि ध्यान रखी जाती है। तो तुलसी पत्ता एक दिन पहले ही तोड़ कर रख लीजिएगा। अगर आप व्रत नहीं भी करते हैं तो भी, जैसे आप पूजा में तो चढ़ाते होंगे,
तो एक दिन पहले ही तोड़ कर रख लीजिएगा। और पूजा में एकादशी के दिन तिल चढ़ा लीजिएगा, लेकिन अक्षत नहीं चढ़ाना है। पूजा में कहीं भी अक्षत नहीं चढ़ाइएगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि जैसे व्रत नहीं करते हैं तो पूजा में चढ़ा सकते हैं, ऐसा नहीं होता है। व्रत करिए या ना करिए, एकादशी के दिन जो है ना चावल अक्षत नहीं चढ़ाया जाता है पूजा में। उसके बाद भोग समर्पित कर लेंगे। तो आमल के एकादशी है, तो देखिए आमल के एकादशी होली की पहली रहती है, तो आप उस दिन जो है ना गुलाल से तिलक कर सकते हैं विष्णु भगवान जी को, लक्ष्मी माता को, सभी देवी देवता को। और घर के मंदिर में भी पूजन कर सकते हैं, अलग से पूजा की चौकी लगा कर भी आप पूजन कर सकते हैं एकादशी की, विष्णु भगवान जी की पूजा। और विष्णु भगवान जी के भोग में आप तुलसी पत्ता ज़रूर से ज़रूर दीजिएगा। तो अलग अलग मैं भोग लगाई हूँ इसलिए से कि जैसे कि भोला बाबा को भोग लगाएं तो उसमें तुलसी पत्ता नहीं पड़ेगी, ठीक है। घर के मंदिर में जैसे आप गणेश जी को भोग लगाइएगा तो उसमें तुलसी पत्ता नहीं दीजिएगा। और विष्णु भगवान जी के भोग में सिर्फ तुलसी पत्ता देना है। उसके बाद हाथ में पुष्प लेकर कथा पढ़ लेंगे आमल की एकादशी की। तो देखिए इस बार जो है ना आमल की एकादशी कितने तारीख को है वो भी एक बार आप सब नोट कर लीजिए। पूजा में कुछ दक्षिणा भी रख लीजिएगा, बाद में जो है ना एकादशी के दिन दक्षिणा चढ़ाइएगा पूजा में। इससे जो है ना पूजा में अगर कुछ भी कमी रहती है तो उसकी पूर्ति हो जाती है। उसके बाद आरती कर लीजिएगा कपूर प्रज्वलित करके। तो देखिए आमल की एकादशी जो है ना 2026 में फागुन माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी 27 फरवरी को रखी जाएगी। तो देखिए 26 तारीख को जो रात होती है ना 12 बजे के बाद, वो 27 तारीख की ही गिनती में आ जाती है। तो 27 तारीख को रात 12:33 पर शुरू होगी और 27 तारीख को रात 10:32 तक एकादशी रहेगी। तो इसीलिए से एकादशी जो है ना इस बार 27 फरवरी को की जाएगी एकादशी का व्रत, आमल एकादशी का व्रत। और इसका पारण 28 फरवरी को की जाएगी। तो पारण का शुभ मुहूर्त है सुबह 6:47 से 9:06 तक। इसी बीच में आपको पारण भी करना है। तो पारण वाले दिन पंडित ब्राह्मण को आप दान जरूर कीजिएगा, कुछ सीधा का दान कर दीजिएगा। पूजा में जो दक्षिणा चढ़ाइएगा वो भी उसके ऊपर रख कर दान कर दीजिएगा। और सबसे पहले तुलसी पत्ता और जल ग्रहण करके अपना व्रत खोलिएगा, ठीक है। और पूजा में अक्षत नहीं चढ़ाइएगा और घर में चावल भी नहीं बनाइएगा। तुलसी पत्ता एक दिन पहले ही तोड़ कर रख लीजिएगा। तो फ्रेंड्स हमारा ये वीडियो आप सबको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कर लीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट में विष्णु भगवान जी की जयकारा जरूर से ज़रूर लगाइएगा। आपके एक कमेंट से जो है ना हमारा हौसला बढ़ता है वीडियो बनाने का। राधे राधे।